और बेटियां में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सबके प्यारे हप्पू सिंह, यानी कि योगेश त्रिपाठी जी। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी रियल लाइफ के बारे में जानेंगे। वो सेट पर एक ही समय में दो सीरियल पे कैसे अपना समय निकालते हैं और अपने लिए कैसे समय निकालते हैं ये भी जानेंगे। और प्लस आने वाला ट्विस्ट, इसके बारे में भी आज हमें योगेश जी बताएंगे। तो सबसे पहले हम योगेश जी का सास बहू और बेटियां में स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया। और योगेश जी, पहली बात तो ये बताइए कि जो सीरियल की कहानी है, वो कहाँ, मतलब हप्पू सिंह की बात कर रहे हैं, हप्पू सिंह की उल्टन पलटन की। तो जी उसमें जी। ऐसा कौन सा अब नया ट्विस्ट दर्शकों को देखने को मिल सकता है? जो देखिए अभी हम शूट कर रहे हैं वो तो हमारी सबसे फेवरेट कहानी दिवाली के ऊपर पूरा चल रही है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं और हर साल मतलब एक मजेदार कहानी दिवाली के ऊपर आती है। तो इस बार थोड़ा सा दिवाली पे अलग टाइप की स्टोरी है, जिसमें पूरा घर भर मिलके मतलब ये कहें कि दरोगा के तोते उड़ जाएंगे, वैसी कुछ अच्छा। कहानी आई है। साथ में दिवाली का तड़का रहेगा, वो खट्टा मीठा जो होता है हमारे यहाँ वो तो रहेगा। और बाकी तो बड़ी कमाल की कहानी है जो कि दर्शकों को मतलब देखने को मिलेगी दिवाली पे। उसी का अच्छा, शूट तो चल रहा है फिलहाल भी जी। ओके। तो हम हप्पू सिंह से जानना चाहेंगे, हप्पू सिंह अपनी दिवाली की कैसे तैयारियां कर रहा है, अपनी पूरी उल्टन पलटन की टीम के साथ भी और भाभी जी की टीम के साथ भी। बिल्कुल, दिवाली की मैंने अभी भाभी जी में तो स्टोरी नहीं की है। अभी यहीं पे पूरा टाइम मेरा अभी जा रहा है। भाभी जी में मतलब बीच में होता है, लेकिन मैंने दिवाली की स्पेशली अभी कोई कहानी नहीं की। और यहाँ की तो ओके। कहानी काफी कंप्लीट है और बहुत मजेदार शूट हुई है, जो देखने को मिलेगी। तो हप्पू सिंह, आपने क्या क्या किया है दिवाली पर? थोड़ा बहुत तो जिस बता ही दीजिए कि कहानी में क्या है। नहीं, यहाँ स्टोरी तो बताने को मना करते हैं, लेकिन ये है कि काफी पोल पट्टी खुलेगी दरोगा की ओके। दिवाली पे। और जो जवानी में कॉलेज के दिनों पे कुछ बातचीत होती है तो उसकी जो उस टाइम पे जो जो गोरी मैम से चक्कर थे वो सब सामने आएंगे। तो उसकी जो बीवी है और उसकी जो अम्मा है, दोनों मिलके जो दरोगा के फिर जो नींबू निचोड़ेंगी, उसमें दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। ओके। अच्छा देखिए, हमने ना दरोगा जी को ना कई रूपों में देख लिया है। हमने लेडीज अवतार में देखा है, मतलब बहुत सारे अवतार आपने निभा लिए हैं। अब हमने सुना है हाँ। कि आप सरदार पाजे भी बनकर आ रहे हैं, तो दरोगा जी ये बड़ा अरे ही ट्विस्ट वो होगा। बहुत मतलब बहुत अच्छी कहानी है वो। और उसमें मजेदार चीज ये है कि जो राइटिंग की गई है, जिन्होंने लिखा है, वो दरोगा की जो भाषा है, ब्रज भाषा राइट। और बुंदेली भाषा और यूपी का जो मिक्स, उसमें जो साथ में पंजाबी तड़का, ना तो उसको जी। पूरी तरीके से पंजाबी आती है, ना उसको, तो जो मिक्स होके जो चीज निकल के आई है वो बहुत मजेदार है। कि लुक तो उसका पंजाबी, जो लगता भी है पूरा पंजाबी, लेकिन जैसे ही मुंह खोलेगा तो बीच बीच में वो अस्सी तुस्सी भी कर रहा है और बीच बीच में जो वो है गो खाए गो भी कर रहा है, तो उससे और ज्यादा मजा आता है। तो योगेश जी, एक डायलॉग हो जाए, अगर आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहते हो उसी भाषा में, जो अस्सी तुस्सी और जो ब्रिज भाषा और बुंदेलखंडी का मिक्सअप है। उसके ऐसे कोई प्रॉपर डायलॉग तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो काफी पहले, मतलब अभी 1.5 से 2 महीने हो गए हैं उसको। अभी बैंक काफी, तो अभी इतना तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि उसका उसका एक्चुअल प्रॉपर डायलॉग अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद अच्छा। हमने कम से कम 15-16 कहानियां खोल रखी हैं। ओ। तो अभी एकदम से उसके प्रॉपर तो नहीं है ऐसे याद है। ये अच्छा मान लो अच्छा। कि इस टाइप का तड़का रहेगा कि जैसे पंजाबी में वो कहावत है 12 बरसी, तो 12 बरसी खटन गए रहें, इस टाइप का कुछ ओ। बोलता है वो। 12 बरसी खटन गए रहें। अरे तो वाह, मिक्स मतलब है आपने मामला। बहुत, हाँ। हाँ, हाँ। मामला मिक्स है और बहुत ही ट्विस्ट है। हाँ, बहुत अच्छा। बढ़िया। सारी कहानियां अच्छी हैं। अच्छा योगेश जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि मतलब एक किरदार, ऑलरेडी एक कलाकार जो होता है वो सेट पर 10 से 12 घंटे बिताता है, लेकिन एक ही समय पे दो दो सीरियल करना, और दोनों में जो हप्पू सिंह का किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जी। कैसे मैनेज करते हैं दोनों सीरियल के शूट को, और अपने आप के लिए देखिए समय कैसे निकालते हैं? देखिए मुश्किल तब होती है जब एक ही सीरियल, मतलब 2 सीरियल अलग अलग प्रोडक्शन के अगर होते, तब तो मेरा सर घूमता। ऐसे में हमारे जो शेड्यूलर हैं उनका सर घूमता है। एक ही प्रोडक्शन के हैं तो वो लोग मैनेज करते हैं, कभी कभी एक ही दिन में दोनों भी करने पड़ जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि उल्टन पलटन में ऑफ है, तो ज्यादातर काम मेरा भाभी जी में निकाल लिया जाता है। तो ये लोग बड़े आसानी से मैनेज कर लेते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत होती नहीं है। क्योंकि इनके साथ पहले भी मैं एक एक टाइम पे 3-3 शो कर चुका हूँ। भाभी जी भी करता था, उल्टन पलटन भी करता था, और सब टीवी पे जीजा जी छत पे हैं भी करता था। 1 साल तक वो राइट। भी कंटिन्यू किया। पर बहुत ज्यादा लोड हो रहा था तो फिर वो जीजा जी छोड़ना पड़ा मुझे। तो एक ही प्रोडक्शन के हैं तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए आसान है, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो ट्रैफिक है, अगर अलग अलग लोकेशन पे भी होता, हमारा सेट एक ही जगह बना है, अलग अलग होता तो भी बहुत मुश्किल होती कि आप 9 बजे फिल्म सिटी जाएंगे कि नायगांव आएंगे या जहां पे भी हमारी लोकेशन है, तो उसमें दिक्कत होती है।
बहुत आसान हो जाता है अगर आसपास में सेट लगे हैं। अभी पैदल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस भाभी जी का ये है और उल्टन पलटन का पास में है, तो बहुत आसान है, दो एक सीन होते हैं तो निकाल लिए जाते हैं, बहुत ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। और कॉमेडी शो है तो वो टेस्ट भी मेरा है, तो उसमें मजा ही आता है। ओके। तो जी जैसा कि आपने कहा योगेश जी की जो बैंक्स हैं सीरियल के एपिसोड्स के वो बहुत अच्छे हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो योगेश जी जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या वहां आपको पे भी छुट्टियां मिलने वाली है? बहुत अच्छी चल रही है। और जो लड़का है वो तो अकेले नौ नौठैया के बराबर है, एक ही लड़का है, लेकिन वो बहुत शैतान है, तो वो अभी से जुटा हुआ है। मुझे तो टाइम मिलता है रात में, लेकिन वो काफी एक्साइटेड रहता है हर चीज में। तो इस बार आप दिवाली की छुट्टियां मतलब कहाँ बिताने वाले हैं? छुट्टियां मिल भी रही हैं नहीं, आपको सही फिलहाल से तो या? जैसा जैसा मामला चल रहा है, थोड़ा सा अभी नया नया मामला जो हुआ था शुरू कोरोना का, तो इतना तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बाहर ऐसे घूमने जाएंगे। यही मुंबई के आसपास ही है, ऐसा कुछ बाहर जाने का प्लान नहीं। ओके। अच्छा, एक चीज जी और जानेंगे अभी हम। देखिए, लॉकडाउन के दौरान आपका जो समय है, मतलब इतना बहुत कम समय मिलता है आर्टिस्टों को, मतलब अपने फैमिली के साथ बिताने का या फिर साथ में रहने का। ये जो टाइम मिला है आपको, उसके बारे में बताइएगा। ये जो अभी छुट्टियों में टाइम मिला है, या जो कोरोना के टाइम का जो 3 महीने थे वो? कोरोना, हाँ, 3-4 महीने जो मिले हैं, मतलब आई थिंक मार्च में शूटिंग बंद हुई थी, मार्च अप्रैल मई जून के एंड में हाँ शूट हाँ शुरू हाँ, हुए सबके। उसमें तो ज्यादातर घर पे ही रहा हूँ। और ज्यादातर टाइम तो जैसे आपके साथ अभी लाइव चल रहा है, वो टाइम पे ये होता था कि एक ही दिन में तीन तीन चार चार लाइव चैनल के साथ और बाकी चीजों में करते थे। बाकी टाइम मुझे मूवीज का बहुत शौक है, तो या तो मैं मूवी देखता था, या फिर कुकिंग का शौक है तो खाना बनाने में मेरा टाइम जाता था, तो उसी में मेरा टाइम पास होता था। तो आपसे जानना चाहेंगे, मतलब कुकिंग में आपने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? नहीं, मैं लखनऊ में जब थिएटर करता था तब से मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। तो वेज में जो जो मुझे मतलब आता है, सारी चीजें आती हैं, तो मुझे मजा आता है। इसलिए वो कुछ काम को लेके नहीं, ये काम है इसलिए खाना बनाना है, वो नहीं है मेरा। जब मूड होता है तो मैं आज भी बना लेता हूँ, चाहे पैकअप के बाद ही क्यों ना हो। ये जी आपसे बात करके सच में वाकई बहुत अच्छा लगा, और जाना कि योगेश जी कैसे एक ही समय में दो दो सीरियल की शूटिंग करते हैं और साथ ही अपने लिए भी कैसे समय निकालते हैं, ये भी जानकर बहुत जी। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच योगेश जी। बस जाते जाते आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अरे दादा, दर्शकों से हम जो कह रहे हैं कि भैया, जैसो आपने भाभी जी घर पे हैं को 6 साल से प्यार दो है, ऐसे ही अपने प्यार की न्यौछावर उल्टन पलटन शो को भी लुटाते रहें। और हम आपसे वादा करते हैं, आपको कमाल कमाल की स्टोरियां देखने को मिलेंगी आगे। थैंक यू सो मच योगेश जी, थैंक यू सो मच, फिर से जी मुलाकात जी। होगी। थैंक यू। बाय। बाय।